नमस्ते। कभी कभी ना सिर्फ एक लाइन में इतनी गहराई होती है कि वो पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल देती है। आज हम एक ऐसी ही लाइन को समझने की कोशिश करेंगे जो जिंदगी के एक बहुत बड़े, बहुत ही अहम चुनाव को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो लाइन कुछ ऐसी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। हाँ, कितनी पावरफुल बात है ना? मतलब इसमें एक ऐसी गहरी सच्चाई छुपी हुई है जो दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों की तस्वीर हमारे सामने रख देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही बुनियादी चुनाव हमारे सामने रखता है। एक ऐसा चुनाव जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब ये लाइन हमें दिखा क्या रही है? ये हमारे सामने दो रास्ते रखती है, दो बिल्कुल अलग अलग फ्यूचर। और अब हम इन्हीं दो रास्तों को समझेंगे जो निकलते तो एक ही मोड़ से हैं। तो यहाँ पर वो चॉइस है, वो चुनाव है जो हमें करना है। क्या हम अपने सपनों का रास्ता चुनें या फिर अनजाने में ही सही उस रास्ते पर निकल पड़ें जो किसी और के सपनों को पूरा करता है? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गहरे हैं। तो देखिए, एक तरफ है अपना सपना, कुछ ऐसा जो हम खुद तय करते हैं, जिसमें हमारी अपनी मेहनत लगती है और जो हमें एक सुकून, एक संतुष्टि देता है। और फिर दूसरी तरफ है किसी और का सपना, जिसे दूसरे तय करते हैं, जो किसी और के लक्ष्य पूरे करता है और जो, जैसा कि उस लाइन में कहा गया है, हमें खुद को मिटाने की तरफ ले जाता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। और यहीं पर यह सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जो रास्ता बन रहा है वो कौन सा है? ये सोचने वाली बात है कि रोज जो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं वो असल में किस मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, अब उस लाइन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जिसमें एक बहुत ही सीरियस वार्निंग छिपी है। ये बात सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नहीं है, नहीं, इसके जो नतीजे हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर हैं। ये 3 शब्द, खुद को मिटा देंगे। सच कहूं तो यही इस पूरी बात का सबसे वजनदार हिस्सा है। और ये सिर्फ कहने के लिए या ड्रामेटिक बनाने के लिए नहीं है। ये इस लाइन की सबसे बड़ी चेतावनी है, जो एक बहुत ही असली, बहुत ही गंभीर अंजाम की तरफ इशारा कर रही है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? खुद को मिटा देना? इसका मतलब है अपनी पहचान खो देना, एक ऐसी जिंदगी जीना जिसका कोई अपना मकसद ही ना हो, बस किसी और के विजन को पूरा करने का एक जरिया बन जाना, एक ऐसा भविष्य बनाना जिसकी कहानी किसी और ने लिखी हो। देखिए, इस सोच के पीछे एक सीधी सी बात है। हमारे पास बनाने के लिए या मिटाने के लिए बस एक ही मैं है, एक ही वजूद है। हम या तो इसे अपने सपनों से गढ़ सकते हैं या फिर इसे किसी और के सपनों को पूरा करते करते खत्म हो जाने दे सकते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी पहचान कितनी कितनी कीमती चीज है। लेकिन रुकिए, ये सारी बातें निराश करने वाली नहीं हैं। वो लाइन हमें सिर्फ खतरा नहीं बताती, बल्कि उससे बचने का रास्ता भी दिखाती है। वो हमें एक एक्शन बताती है जिससे उस बुरे अंजाम से बचा जा सकता है। और वो एक्शन है मेहनत। और यहाँ मेहनत का मतलब सिर्फ थका देने वाला काम नहीं है, नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में मेहनत एक ढाल की तरह है, एक प्रोटेक्टिव फोर्स। ये वो एनर्जी है, वो एक्शन है जो हम खास तौर पर अपने सपने को बनाने में लगाते हैं। और यही चीज हमें खुद को मिटाने से बचाती है। तो अगर हम उस लाइन से एक एक्शन प्लान निकालें तो वो बहुत सीधा साधा है। स्टेप 1, अपना सपना पहचानो और उसके पीछे जाओ। स्टेप 2, उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। और नतीजा? स्टेप 3, आप खुद ब खुद उस रास्ते से बच जाते हैं जहां इंसान खुद को मिटा देता है। सिंपल है। तो असल में सबसे जरूरी बात यही है, मेहनत ही वो पुल है जो एक सपने को हकीकत से जोड़ता है। बिना मेहनत के सपना तो बस एक ख्याल है जो शायद कभी पूरा ही ना हो। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये लाइन काम और आराम के बीच चुनाव करने को नहीं कह रही है, नहीं, ये एक बहुत गहरी लड़ाई की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ है खुद को पूरा करने का एहसास और दूसरी तरफ है खुद का वजूद ही खत्म हो जाना। तो दांव पर सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आखिर में ये सारी बातें बस एक ही सवाल पर आकर टिक जाती हैं। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए,
कि आज जो मेहनत हो रही है उससे किसका सपना बन रहा है, अपना या किसी और का।